नमस्कार दोस्तों। सवाल ये है कि अब जस्टिस यशवंत वर्मा का क्या होगा। वो जस्टिस यशवंत वर्मा जिनके घर से नोटों की गद्दी मिली थी, बहुत सारे नोट जले हुए उनके घर से बरामद किए गए थे, अब उनका क्या होगा? क्या उन पर कोई सजा होगी? क्या उन्हें जेल भेजा जाएगा या फिर उनको अपने पद से यानी कि जस्टिस के पद से हाथ धोना पड़ जाएगा? तो दोस्तों आपको बता दूं, सबसे पहले मामला क्या है। दरअसल हुआ क्या, जस्टिस यशवंत वर्मा कुछ दिन पहले अपने घर से गायब थे, यानी कि किसी काम से बाहर गए हुए थे। उसी दौरान उनके घर पर लग गई आग। जब आग लगी तो पुलिस बुलाई गई, फायर ब्रिगेड आई, और जब फायर ब्रिगेड आई तो उनके घर के कमरे से बहुत सारे जले हुए नोट मिले। अब सवाल ये था कि आखिर इतना सारा पैसा जस्टिस के घर में आया कहाँ से। इसके बाद का प्रकरण शुरू हुआ। जस्टिस यशवंत वर्मा अपनी सफाई में बार बार ये कहते रहे कि मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ पहले पुलिस के अधिकारियों ने और फायर ब्रिगेड ने ये कहा कि भाई पुलिस इनके यशवंत वर्मा के घर से बहुत सारे नोट मिले थे। नोटों का एक वीडियो भी आया, 65 सेकेंड्स का ये वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वीडियो आया जिसमें जले हुए नोट साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। कहा जा रहा था कि ये जस्टिस यशवंत वर्मा के घर का वीडियो है। साफ तौर पर पुलिस ने ये बात कह दी कि भाई जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से नोट बरामद हुए हैं। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सरकार तक पहुंचा और एक्शन भी लिया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इन्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि उसके बाद जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी थे उनका एक बयान सामने आता है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी कहते हैं कि हमने ऐसे कोई नोट बरामद नहीं किए हैं वहाँ से, यानी कि नोट मिले ही नहीं हैं। इसके बाद न्यूज़ चैनल्स की तरफ से ये जो खबर चलाई जाती है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे नोट मिलने की खबर पूरी तरीके से झूठ थी। मतलब उनके घर से कोई भी नोट नहीं मिले। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जिस अधिकारी के हवाले से ये खबर दिखाई जा रही थी वो अधिकारी सामने आते हैं और कहते हैं कि ये जो खबर न्यूज़ चैनल्स पर चलाई जा रही है वो गलत है। जस्टिस के घर से नोट बरामद हुए हैं, यानी कि वो पुष्टि कर देते हैं कि नोट मिले हैं। हालांकि इन सब के बीच जस्टिस यशवंत वर्मा बार बार यही कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य ने जली हुई नकदी नहीं देखी है। उनका कहना है कि वीडियो देखकर वो खुद हैरान हो गए हैं। ये बात जस्टिस यशवंत वर्मा ने कही। अब पूरा मामला क्या है, क्या सच में नोट मिले या नहीं मिले, इसके लिए दोस्तों एक जांच कमेटी बनाई गई है। 3 जजों की जांच कमेटी बनाई गई है, वो इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। फिलहाल के लिए दोस्तों जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर जो एक्शन हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा हाई कोर्ट के अपने किसी भी काम में, किसी भी केस पे एक्टिव नहीं रह सकते हैं। वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। न्यायपालिका के किसी भी एक्शन में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। फिलहाल के ये एक्शन उन पर लिया गया है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात ये निकल करके सामने आई कि फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भी नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने उनके ट्रांसफर का खुलकर विरोध किया है। अब ऐसे में दोस्तों देखना ये है कि क्या होगा जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ। जब ये रिपोर्ट सामने आएगी, 3 जजों की जो कमेटी बनाई गई है वो जब इस पर जांच करके रिपोर्ट पेश करेगी तो फिर क्या होगा। आमतौर पर क्या होता है, ऐसे किसी भी मामले पर किसी आम इंसान को सजा होती है, लंबी चौड़ी सजा होती है भ्रष्टाचार के मामले में। लेकिन क्योंकि ये जस्टिस हैं, न्याय पालिका के सदस्य हैं, तो इनके साथ क्या एक्शन होगा ये इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप MF न्यूज़ पर देख रहे हैं। नमस्कार।